करना चाहते हैं। बहुत बार करे कि हम लोग भूल जाते हैं हम पावरफुल हैं, लेकिन हमारी पावर करे आज इंसान के पास पावर है, वो घर बना सकता है, वो करे कि दौड़ सकता है, मेहनत कर सकता है, लेकिन पावरफुल करे वो सुपर नेचुरल पावर आपके पास नहीं है। अगर आप 40 साल से मेहनत कर रहे हैं, पावर आपके पास है, हो सकता है आप कमा रहे हैं, लाखों तक चले गए हैं आपकी तनख्वाह, लेकिन आपने एक भी घर नहीं बना पाए। लेकिन हो सकता है करे कि आपके पाप के कारण, कोई गलती के कारण एंजल आपके सामने आकर खड़ा हो गया हो, जब आपने परमेश्वर का भय मानना छोड़ दिया हो। लेकिन अगर आज आप फैसला लेते हैं कि परमेश्वर मैं तेरे वचन को ध्यान से सुनूंगा, तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा करा जा अपने लोगों को जाकर बता दे करा कि बेशक इनका दोस्त इनसे आगे निकल गया हो, अमेरिका में 40 साल पहले चला गया हो, लेकिन करा कि अगर आज ये यू टर्न मारे तो पवित्र आत्मा करा मैं सुपर नेचुरल पावर तरीके से करे कि वो पावर जब एलिया के ऊपर उतरी, वो अहाब राजा से आगे निकल गया। मैं कह रहा हूं आज वो पावर आपके ऊपर उतरेगी, आज उस वचन के अनुसार उतरेगी, आमीन बोलने वालों के लिए उतरेगी, हालेलुया बोलने वालों के लिए उतरेगी। जो परमेश्वर का भय मानकर हाथ उठा रहे हैं, आज वादा कर रहे हैं परमेश्वर को जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। जब मरियम ने कहा उसका दाख रस भर गया, उसके घड़े भर गए, आज से आपके घर में बैंक बैलेंस भर जाएंगे, आपकी हर आशीष भरेगी यीशु मसीह के नाम में। आज से आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में। जितने आज यू टर्न मार रहे हैं, मैं कह रहा हूं फैसला ले रहे हैं, परमेश्वर उनकी आंखें खोलना चाहता है। आज बहुत सारे लोगों की आंखें बंद हैं, लेकिन पवित्र आत्मा मुझे कह रहा है बहुत सारे लोग अपनी लाइफ के अंदर परेशान हैं, दुखी हैं, समस्या में हैं। हो सकता है आज तक आपकी ग्रोथ ना हो रही हो, आपकी ग्रोथ वहीं पर रुक गई हो, आपकी तरक्की किसी शैतान ने रोक दी हो, या कोई स्वर्गदूत आपके बीच में आकर तलवार लेकर खड़ा हो गया हो। प्रॉफिट बजिंदर कह रहा है इस धरती के ऊपर पास्टरों को इसलिए रखा गया कि वो एंजल को आदेश दें, वो आपके रास्ते में से हट जाएं यीशु मसीह के नाम में। वो एंजल को आदेश दें, आपके घर में आशीष लेकर आए। कह रहा भविष्यता को बाइबल के अंदर इसलिए रखा गया कि वो एंजल को आदेश दें, हालेलुया, क्योंकि वो परमेश्वर का काम करते हैं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहा है कि आज कह रहा अगर आपकी बात स्वीकार नहीं हो रही, आपको तरक्की का साइन नजर नहीं आ रहा, आज मेरी प्रार्थना से वचन सुनने वालों के ऊपर साइन नजर आएगा। आज रात के बाद आपकी ग्रोथ होगी चर्च, आमीन। आपके बिजनेस की ग्रोथ होगी आज, आमीन। आमीन बोल रहे हैं जितने ग्रोथ करवा लो आज, आमीन बोलकर ग्रोथ, हालेलुया बोलकर ग्रोथ। हो सकता है आपसे यहां से कोई बैठा हो, कोई शक कर रहा हो, कोई शख्स यहाँ पर ऐसा बैठा हो जिसके बिजनेस में तरक्की रुक गई हो, लेकिन आज घबराना नहीं। आज पवित्र आत्मा ने मुझे ड्रीम में बताया था, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था, 5 दिन पहले भी मुझे कहा था, और मैं अपने वॉलंटियर को बता कर गया 5 दिन पहले। परमेश्वर ने मुझे कहा कि आज से करे कि तुम बढ़ते चले जाओगे, तुम बढ़ते चले जाओगे। आज से करा जाकर क्या देना अपनी कलीसिया से। पवित्र आत्मा ने 5 दिन पहले मुझे कहा जाकर क्या देना अपने वॉलंटियर से, क्वायर से, मेरा भय मानने वाले विश्वासियों से, कि मैं यहोवा जोरावर आज से तुम्हें बढ़ाऊंगा, 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 बढ़ाऊंगा। तुम घटोगे नहीं, बढ़ोगे। यहोवा के भय मानने वाले घटती नहीं देखेंगे। आज से तुम यहोवा की ओर से बढ़ती को देखोगे, देखोगे। क्या आप तैयार हैं बढ़ती को देखने के लिए? बढ़ती आमीन बोलने वाले देखते हैं, चिल्लाने वाले देखते हैं। देखो वचन से देखेंगे हम जल्दी से। आज का हमारा टॉपिक है तुम बढ़ोगे आज से। अपने पड़ोसी को बोलो तुम बढ़ोगे आज से। सारे बोलो हालेलुया। आप सुबह आशीर्वाद कैसे देते हैं? दूधो फलो पूतो ना हो, लेकिन यह आशीर्वाद सबको नहीं दिया जाता, उसी को दिया जाता है। कहीं गलती से भाई साहब जानवरों को दे दो, बूढ़ों को दे दो। कहीं लोग कह रहे ये आशीर्वाद किसको दोगे? कह रहे हर व्यक्ति को तुम आशीर्वाद दे सकते हो, छोटे को बड़े को। बोलो तुम बढ़ते जाओगे आज से, तुम्हारा घराना बढ़ता जाएगा आज से, तुम हर चीज में बढ़ोगे। अब तुम बढ़ोगे, बोलो हालेलुया। यिर्मयाह 31 के 27 में पढ़ेंगे। हाँ, मैं तो सब प्राणियों का परमेश्वर यहोवा हूँ, क्या मेरे लिए कोई भी काम कठिन है? नहीं, क्या पढ़ रही है? यिर्मयाह 31 का 27। हाँ, क्या लिखा? यिर्मयाह पढ़ो, देखो क्या लिखा। हाँ, शाबाश। देख यहोवा की यह वाणी है कि ऐसे दिन आने वाले हैं जिनमें मैं इजराइल और यहूदा के घराने के बाल बच्चों
पशु दोनों को बहुत बढ़ाऊंगा। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ पर? क्या रहा है कि देख, हेलो, चंपाई ना मीना टीका से बात नहीं कर रहा, परमेश्वर पूरी दुनिया से बात कर रहा है। जो उसका भय मान रहे उनको कह रहा, हेलो, कह रहा, जो निराश है, जो डरे हुए हैं, जो घबराए हुए हैं, उनसे आज आसमान का खुदा बातें कर रहा है। कह रहा है कि हेलो, कह रहा, जाकर कह दे अपनी कलीसिया से, ओ भविष्यवक्ता, जाकर कह दे उन इस्राएलियों से, भय मानने वालों से, जो लोग कहते हैं परमेश्वर नहीं है, कह रहा, उनसे जाकर कह दे, आज से कह रहा के ऐसे दिन आने वाले हैं जिसमें तुम बढ़ते जाओगे, तुम्हारे पशु भी बढ़ेंगे, तुम्हारे बेटे बेटियां भी बढ़ेंगे, तुम्हारा बिजनेस भी बढ़ेगा, हर चीज आज रात के बाद ग्रोथ करेगी करेगी करेगी। जितने वचन पर विश्वास करते हैं उनके लिए परमेश्वर ने कहा, कह रहा, जाओ, आज से तुम बढ़ोगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आज यहाँ पर कोई निराश बैठा है उसके लिए गुड न्यूज है, आज से तुम्हारा घराना, तुम्हारा बिजनेस, तुम्हारा कामकाज बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। तुम पास्टर के पास नहीं आए, तुम प्रॉफिट के पास आए हो। याद रखना मैं क्या कर रहा हूं, भविष्यवक्ता जब बोलता है और जब लोग रिसीव करते हैं, एंजल रास्ता छोड़ देते हैं, आपकी ग्रोथ होने वाली है। आमीन। मैं कह रहा हूं बिलाम के रास्ते में खड़ा था, लेकिन यहाँ पर याद रखना मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज आपके लिए एक स्वर्गदूत भेजेगा और जो आपकी तरक्की कराएगा इस साल के अंदर यीशु मसीह के नाम में। तुम आज के दिन से तरक्की को देखोगे। अगर तुम ये वचन अपने दीवार पर लगा लो और रोज सुबह उठकर बोलो, मैं कह रहा हूं 3 महीने से पहले तुम्हारी ग्रोथ बढ़ेगी यीशु मसीह नासरी के नाम में। तुम तरक्की को देखोगे जॉब में, आज से तुम्हारे जॉब का कैरियर बनने वाला है। कह रहा अपनी मैरिज लाइफ में कैरियर बनाने वाले हो। जिसकी ग्रोथ नहीं हो रही गर्भ में, उसकी ग्रोथ होगी आज के बाद। कह रहा जिसकी हड्डियों में ग्रोथ नहीं हो रही, जिसके लीवर में ग्रोथ नहीं हो रही, आज हो सकता है किसी की किडनी में ग्रोथ ना हो, लेकिन मैं कह रहा हूं हो सकता है किसी के बिजनेस में, बैंक में ग्रोथ ना हो। आज रात के बाद आपकी तरक्की होना स्टार्ट होगी यीशु मसीह के नाम में। लेकिन तरक्की कराने के लिए परमेश्वर ने क्या बताया, कह रहा कि आज बहुत सारे लोग जो है कह रहा तरक्की कराना चाहते हैं। पवित्र आत्मा भी अपने लोगों को बढ़ाना चाहता है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, जा इनसे जाकर कह दे, आज से तुम बढ़ोगे और बढ़ते चले जाओगे। जो विश्वास करेगा वो घटेगा नहीं, आज रात से बढ़ता चला जाएगा। कह रहा आज से बढ़ता चला जाएगा। आमीन बोलकर बढ़ते जाओ आज। हालेलुया बोलकर बढ़ते जाओ आज। कह रहा प्रेयर करने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। चर्च आने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। दशवान देने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। दान देने वाला बढ़ता है, घटता नहीं है। हालेलुया बोलने वाला बढ़ेगा आज। कह रहा लेकिन परमेश्वर ने कहा, कह रहा मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। परमेश्वर ने कहा मैं तुम्हारी आंखें खोलूंगा। बाइबल बोलती है कि शिमशोन के ऊपर एक पावर थी, और शिमशोन के ऊपर वो पावर कहां से आई? शिमशोन के अंदर इतनी पावर थी कि वो 1000 आदमियों को एक हाथ से गिरा सकता था, मार सकता था। पूरे फिलिस्तीनी कह रहे कि हजारों लाखों लोग कह रहे उसको मारने के लिए थे, लेकिन एक भी जन उसको पकड़ नहीं पाया। इजराइल के अंदर पहला शख्स ऐसा था, ये कह रहा जो सबसे ज्यादा ताकतवर था। हो सकता है आप में से यहाँ पर कोई ऐसा बैठा हो जो आपके कह रहे कि कोई विश्वासी यहाँ पर बैठा है, मैं ऐसा देख रहा हूँ, कह रहा जो परमेश्वर का भय मानता है। याद रखना ये भविष्यवाणी उसके लिए, कह रहा तेरे ऊपर परमेश्वर की आज रात ताकत आने वाली है। कह रहा कोई माइका लाल तेरे बिजनेस को फ्लॉप नहीं कर पाएगा। कोई तेरे से आगे निकल नहीं सकेगा। याद रखना तू दौड़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, क्योंकि बढ़ाने वाला साल आपके पीछे चल रहा है। बढ़ाने वाले दूत आपके पीछे चल रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने आपके प्रार्थना करने के समर्पण को देखा है, आपके चर्च आने को समर्पण को देखा है। 5 दिन पहले जब मैं प्रभु के सामने रो रहा था तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि जा अपने बेटे बेटियों को बोल कि आज से तुम बढ़ोगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि परमेश्वर ने ठान दिया है मेरी प्रार्थना से कि मैं इन लोगों को बढ़ाऊंगा, क्योंकि आप लोग करे कि परमेश्वर के सिखाए हुए रास्ते पर चलते हैं। शिमशोन की मां ने जब फैसला लिया कि मैं अपने बच्चे के सिर पर एक छुरा फिरने नहीं दूंगी, मैं उसको शराब पीने नहीं दूंगी, मैं उसको मदिरा पीने नहीं दूंगी, मैं उससे कोई गलत काम नहीं कराने दूंगी। और शिमशोन बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और यहां तक बढ़ा कि उसके डोले इतने मोटे हो गए,
आपको बता रहा हूं, इतना बढ़ता चला गया कि वो इतना शक्तिशाली हो गया, वो खंबे को भी अपने हाथ से पकड़कर गिरा दिया करता था। मैं कह रहा हूं इतना शक्तिशाली हो गया। आज रात अगर तुम अब परमेश्वर की पावर को लेना चाहते हो तो परमेश्वर को भय मानना सीखो। हो सकता है आप कोई बॉडी का काम करते हैं, हो सकता है कोई आप करियाने का काम करते हैं, हो सकता है आप में से कोई हलवाई का काम करता है, लेकिन हर संडे कह रहा है कि आप प्रभु के पास आकर रोते पीटते और चले जाते हैं कि परमेश्वर मेरा काम वहीं का वहीं है। लेकिन अगर आज आप यहाँ पर बैठकर ये वादा करके जाएं कि परमेश्वर मैं आज से तुझे स्पिरिचुअल ग्रोथ में बढ़कर दिखाऊंगा, पवित्र आत्मा आज रात आपसे वादा कर रहा है, तेरा दाखरस बढ़ेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। तू घटेगा नहीं, तू आज से बढ़ेगा। आमीन। परमेश्वर समर्पण को देखना चाहता है। कह रहा जब आपने समर्पण किया, हन्ना ने जब समर्पण किया, परमेश्वर ने उसको कहा जा तुझे भविष्यता के मुंह से कहा जा तुझे मुंह मांगा वरदान मिले। याद रखना, अगर आज आपका समर्पण सच्चा है कि पवित्र आत्मा मैं बढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं आज से तुझे पवित्रताई में चल कर दिखाऊंगा, मैं मेहनत करूंगा। लेकिन परमेश्वर कह रहा है कि बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, हो सकता है मकान बनाने के लिए, नौकरी के लिए, अपने बच्चों के पेट के लिए आपने मेहनत की हो, लेकिन आपकी मेहनत शैतान ने खराब कर दी हो। लेकिन अगर आपने थोड़ी सी मेहनत बाइबल पढ़ने में दिखा दी, मैं कह रहा हूं आज रात के बाद एक ग्रोथ करने वाले एंजल नीचे उतरेंगे। उसका वायदा है, कह रहा मैं तुम्हारे पशुओं को भी बढ़ाकर जाऊंगा। आमीन। बोला हालेलुया। हालेलुया। एक लड़की ऐसे कर रही थी, उसने कीड़ी को पकड़ा और पीछे ले गई, चल वापिस चल के दिखा। फिर कीड़ी को उठाती, फिर पीछे ले आती, चल आगे चल के दिखा, चल फिर कीड़ी को उठाती और चल चल कर दिखा। मैं कह रहा हूं कि लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम्हारे घर में कीड़ियां भी, जीव जंतु भी, पशु भी, जितने भी होंगे वो घटेंगे नहीं आज से, कह रहा बढ़ते चले जाएंगे। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी चींटियां बढ़ेंगी आज से। मैं चींटियां किसको बोल रहा हूं? तुम्हारी कुड़ियों को। तुम्हारी कुड़ियां बढ़ेंगी आज से। आमीन। जो बीमार होगी बिस्तर से खड़ी हो जाएगी आज। आमीन। जिसको लहू बहने का रोग होगा चंगा हो जाएगा वो आज। तुम्हारे चीटे बढ़ेंगे आज, तुम्हारे मुंडे बढ़ेंगे आज। आमीन। कह रहा तुम्हारे घर में हर चीज रखी बढ़ेगी आज, यस, आमीन। क्योंकि परमेश्वर का वायदा है। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता जा कह दे लोगों से जो मेरा भय मानते हैं उन्हें कह दे, और जो नहीं मानते हैं अगर आज मानने के लिए तैयार है तो उनसे जाकर कह दे कर मैं तुम्हारे घराने को, पशुओं को, बैंक बैलेंस को, हर चीज को जो तुम मेरे सामने लेकर आओगे प्रार्थना में, मुझे रोज सुबह प्रार्थना में अपनी चीजें गिनाओगे आज, जिस बात के लिए विषय रखोगे मेरे सामने, करा उस विषय में करा तुम बढ़ते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में। हर आशीष ये परमेश्वर ने यिर्मयाह को आशीष दी। इजरायली लोग उस दिन से बढ़ने लगे, जब भविष्यद्वक्ता ने कहा उस दिन से बढ़ने लगे। लेकिन वो देख रहे थे हमने इतनी प्रार्थनाएं किया लेकिन हम क्यों नहीं बढ़े पहले, क्योंकि भविष्यद्वक्ता जब बोलता है तो एंजल काम करते हैं यीशु मसीह के नाम में। यस। तो आज जो विश्वास कर रहे हैं वो अपने बैंक को बढ़ते हुए देखेंगे, आमीन। अपनी दुकान पर ग्राहक आते देखोगे। आमीन। जो जॉबलेस हैं, जिनके पास कोई काम नहीं है, मैं कह रहा हूं जिनकी नसें कमजोर हैं, जिनके सोचने की शक्ति कमजोर है, आज रात से वो तकड़े होने वाले हैं, पावरफुल। आमीन। अपने पड़ोसी को बोलो तू पावरफुल मैन बनने वाला है। आज ही जाके भाई साहब अपनी पत्नी को चांटा लगाएगा। आज ही पादरी ने कहा था मैं पावरफुल मैन हूं। मैं कह रहा हूं शिमशोन ने यही गलती किया। परमेश्वर की पावर को लेने के बाद, परमेश्वर का भय मानने के बाद, जब उसकी तरक्की हो गई, उसकी ग्रोथ हो गई और उसके बाद ताकतवर हो गया, आज इंसान यही गलती करता है जब वो पावर को परमेश्वर की ले लेता है। हो सकता है आपको गवर्नमेंट जॉब मिला हो, फैक्ट्री मिला हो, घर मिला हो, आपको पथरी से आजाद कर दिया हो, चंगाई मिली हो, लेकिन बहुत सारे लोग करे के उसके बाद शिमशोन की तरह गलती कर देते हैं। शिमशोन ने क्या गलती किया? उसने अपनी आंखों से कुदृष्टि डालना शुरू कर दिया। उसने अपने मेन गेट की रखवाली नहीं किया। कह ये मेन गेट है आपकी आंखों का। बहुत सारे लोग कह इससे जब लालच करते हैं संसार की चीजों का, तो उसी समय वो अपनी अंदर की शक्ति को खो देते हैं। इसलिए वो अपनी कमाने वाली शक्ति को खो देते हैं, वो अपनी सोचने वाली शक्ति को खो देते हैं, ज्यादा काम करने की शक्ति को खो देते हैं। कह रहा यहाँ पर कह रहा शिमशोन पावरफुल हो तो गया, लेकिन शिमशोन ने कह रहा अपनी आंखों से सुंदर लड़कियों को देखने के बाद कह रहा कि उनके साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। और उसके बाद कह रहा उसकी शैतान ने कह रहा कि ऐसा उसको
उसको जाल में फंसाया और फिलिस्तीनियों ने पकड़कर उसकी आंखें फाड़ डाली, क्योंकि शैतान जानता था ये इसका मेन गेट है। आपको समझना है, इजरायली जानते हैं, कह रहे कि हमारा मेन गेट हमारी आंखें हैं। अगर आज आप अपनी आंखें सुबह उठने के पहले कह रहा वचन पर लगाएंगे, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आज रात कह रहा छिपी हुई पावर स्वर की आज रात आपके ऊपर डालने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। कह रहा जब आप संडे चर्च में अपनी पावर को यहाँ पर खोलते हैं, अपनी आंखों को खोलते हैं, अगर आज किसी की आंखें बंद है, मैं कह रहा हूं आज वचन आपकी आंखें खोलने वाला है। हो सकता है कह रहा कि आज आपके पास कुछ ना हो, लेकिन बाइबल बोलती है कह रहा यही कारण है कि बहुत सारे लोग जब रखवाली नहीं करते तो वो प्रॉब्लम को देखते हैं। यहाँ मत्ती की किताब में देखो 5 के उसमें क्या लिखा, इसके 27-28 में हाँ पढ़ेंगे, देखो लिखा 29 में, यदि तेरी दाहिनी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे। हालेलुया। और इससे पहले 28 में लिखा कह रहा कुदृष्टि, हाँ पढ़ेंगे, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ हाँ। कि जो कोई किसी स्त्री पर कुदृष्टि डाले वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहा यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा, यीशु मसीह भी जानता था कि यहाँ पर शिमशोन ने क्या गलती किया। कह रहा शिमशोन को आंखों में पावर मिला था। बाइबल बोलती है, नीति वचन में लिखा है एक जगह पर, कह रहा जो अपने माँ बाप के ऊपर अनादर की दृष्टि डाले, कह रहा उसकी आंखों को वे खोद खोद कर निकाल डाले। अरे क्या है आपकी आंख? कह रहा आपकी आंख, कह रहा आपकी आंख है आपका फ्रिज। जो लोग कह रहा अपने माँ बाप को अनादर की दृष्टि डालते हैं, जो लोग अपने से बड़ों का अनादर करते हैं, सामने गरीब को देखकर रोटी का निवाला उसको देने की बजाय चल तू तो मांगता ही रहता है, अपनी आंखों से कह रहे कि पाप करते हैं, कह रहे कि आंखों से निरादर करते हैं। परमेश्वर का आत्मा बोलता है, कह रहा है कि उनकी आंखों को कौवे निकाल कर खा डाले। हालेलुया। सारे अपनी आंखें निकाल कर साइड में रख दो, सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि थोड़ी देर में कौवे आने वाले हैं। मैं क्या कह रहा हूं, लेकिन अगर आज जो पश्चाताप कर रहे हैं, एक स्वर्गदूत आने वाला है, आपकी अंदरूनी आंखें खोलने वाला है, वो यीशु मसीह के नाम में। आप जो नहीं देख पा रहे वो देखेंगे आज से। आमीन। कह रहा यहाँ पर इसका मतलब ये, कह रहा कौवे निकाल डाले, उसका मतलब ये जिस आंख से आप देखते हैं, फ्रिज आ जाए मेरे घर के बाहर, मेरे घर के बाहर गाड़ी आ जाए, मेरा घर बन जाए, मेरी बहू आ जाए, मेरा बच्चा आ जाए, परमेश्वर कहता है वो आंख निकाल डाले आज कौवे। क्यों? कह रहा क्यों? क्योंकि कहता ये परमेश्वर का भय नहीं मानते। इसलिए शिमशोन के ऊपर पावर थी, और उसके बाद जब उसने उन आंखों से पाप किया तो घटने लगा। आज यहाँ पर विश्वासी क्या, पास्टर क्या, कलीसिया क्या, कह रहा अगर कह रहा इन मेन गेट की रखवाली नहीं करते, लालच इसी गेट से आता है अंदर। लोग बोलते हैं यहाँ पर बाइबल बताती है, कह रहा कि निर्गमन की किताब में भी बताया एक जगह पर प्रभु ने, कह रहा कि वहां पर बताते हैं 20:17 में लिखा, हाँ पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, तो किसी के घर का लालच न तो करना। किसी के घर का लालच न करना। अगर आप बढ़ना चाहते हो, किसी के घर का लालच न करना, हाँ, किसी की स्त्री का लालच न करना, किसी पुरुष का लालच न करना, न किसी दास दासी, किसी स्त्री का लालच ना करना, किसी गधे का, बैल का, करा किसी झोटे का, गाड़ी का, किसी के गोल्ड का लालच ना करना, क्योंकि तुम नहीं जानते जो लालच नहीं करते परमेश्वर उनको बढ़ाने जा रहा है साल के अंदर। करा आप बढ़ते हैं, बढ़ने का तरीका है। मैं कह रहा हूं जिस दिन आप लालच छोड़ कर आएंगे, परमेश्वर आपकी जिंदगी में चमत्कार करेगा। मैं कह रहा हूं कि एक दिन जब मैं पास्टर बन गया, मैंने किसी के लिए दुआ किया और उसके बाद उसका घराना चंगा हो गया, और थोड़े दिन के बाद कह रहा उस व्यक्ति ने मुझे 2 किल्ले दान दे दिए। और जब उसने मुझे 2 किल्ले दान दे दिए, उसने सोचा कि पादरी लालची हो गया है, और उसके बाद उसने थोड़ी योजना बनाई और आकर मेरे से कहने लगा कि ये 2 किल्ले वापस दे दे। मैंने कहा तू नहीं जानता, मुझे परमेश्वर ने पहले ही बता रखा है निर्गमन की किताब में, तू किसी के घर का, किसी के कपड़े का, किसी के जमीन का लालच मत करना। परमेश्वर मुझे देना जानता है। मैंने वो 2 किल्ले वापस दे दिए। मेरे लोग मुझे बोलते रहे, अरे कौन रजिस्ट्री वापस थोड़ी देता है। मैंने कहा इसने मुझे दान दिया, अच्छा मैं भी इसको दान देता हूं। और पवित्र आत्मा ने मुझे उस 2 की बजाय चंडीगढ़ में 8 किल्ले दे दिए। हालेलुया। मैं कह रहा हूं क्योंकि मेरा परमेश्वर बढ़ाने वाला परमेश्वर है। अगर आज आपकी जठानी, आपकी दरानी, आपका परिवार, आप रिश्तेदार, अगर आप छोटी छोटी बात के पीछे लड़ते हैं, उन आंखों से देख करके हाय इसका तो मुंडा अमेरिका पहुंच गया, साडा इत्थे ही हैगा, एनू
वीजा आ गया, साडा इत्थे ही है गया, अच्छा इन्हें कोठी ला ली, अपा तो इत्थे ही है गया, इसकी कोठी बन गई और हम तो वही हैं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर कह रहा है, वादा है, कौन बढ़ेंगे, सीख कर जाओ। आज यहाँ पर आपने सुना कि परमेश्वर ने कहा जा अपने लोगों को कह दे मैं बढ़ाऊंगा, लेकिन मुझे 5 दिन पहले पवित्र आत्मा ने यह भी कहा कि जो लोग सीख जाएं आज तेरी बातों को, जो मैं बता रहा हूं तुझे मेरे वचन को, कह रहा उनको बढ़ाऊंगा मैं। आज कह रहे कि आज आपको फैसला लेना है, कह रहे कि आपको आंख से देखते हैं आप कि ये बढ़ता जा रहा है, मैं बढ़ नहीं रहा। अरे जल्दबाजी मत करना कभी भी, याद रखना, क्योंकि बाइबल बोलती है जो भाग उतावली से मिल जाता है उसमें अंत में आशीष नहीं रहती, लेकिन जो चीज देर से मिलती है, जिसकी गवाही देर से बनती है, अंत में आशीष डबल होकर आती है। याद रखना, कह विश्वास करना है, आज आपकी आशीषें डबल होकर आएंगी। चर्च कह रहा किसी के लालच में नहीं आना है, पवित्र आत्मा कह रहा है, लेकिन हम लोग जो आंख से देखते हैं, इसकी फैक्ट्री खुल गई, इसका बच्चा कामयाब हो गया, इसकी गवाही आ गई, मेरी गवाही नहीं आई। पवित्र आत्मा ने कहा जा इन्हें कह दे लालच न करना, क्योंकि परमेश्वर आज रात तुम्हारे साथ कोई मिराकल करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज बहुत सारे लोगों के रास्ते में तलवार लेकर स्वर्गदूत खड़ा है, लेकिन पवित्र आत्मा बता रहा है, कह रहा क्यों खड़ा हो गया, क्योंकि बिलाम अपनी आंखों से चल कर जा रहा था इस्राएलियों को शराब देने के लिए। हो सकता है वो अंदर अंदर जल रहा होगा, जलस कर रहा होगा, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा बताना चाहता है, कह रहा है कि फिलिस्तीनियों को कह रहा सीक्रेट बता दिया था, कह रहा इसलिए बिलाम के रास्ते में आकर खड़ा हो गया। उसने कहा, कह रहा इन इजराइलियों के सामने 2 सुंदर सी लड़कियां लेकर आ जाओ तो ये पाप में गिर जाएंगे। और उसी समय बिलाम ने जब ये बात फिलिस्तीनियों को बताई तो फिलिस्तीनी उसी समय कह रहा कि उन्होंने जो चाल चली और शिमशोन मारा गया। याद रखना, मैं कह रहा हूं आपको परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं बुलाया, इसलिए जानबूझकर वो आपको पाप करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, जब हम कोई गलत काम करने जा रहे होते हैं, जिस काम में परमेश्वर की इच्छा नहीं होती, वो जानबूझकर कई बार अपने एंजल को भेज देता है आपके बीच में तलवार देकर कि यहां से नहीं, तेरी सड़क यहां से नहीं, तुझे धन इधर से नहीं आएगा, तुझे पाप के रास्ते से नहीं पवित्रताई के रास्ते से आने वाला है धन, आशीष आएगा। कह रहा जो धन शैतान देता है उसमें दुख भी मिलाता है। याद रखना, बाइबल में लिखा, कह रहा कीड़ा भी लगाता है, लेकिन जो धन यहोवा देता है, कह रहा उसमें कीड़ा नहीं लगाता है। याद रखना, आज के बाद तुम्हारे बैंक में पैसा जुड़ने लगेगा यीशु मसीह के नाम में, तुम बरकत को देखने लगोगे। चर्च क्या आप तैयार है कि नहीं? आप बढ़ने के लिए तैयार है कि नहीं? इसी समय अपनी आंखों पर हाथ रखो, बोलो मेरी आंखों के ऊपर से वो शराब हट जाए। बोलो आज परमेश्वर मेरे बच्चों की आंखों की रखवाली कर, इस मेन गेट की रखवाली कर। मैं कह रहा हूं जो लोग आज से पवित्र आत्मा, आज मेरे पिता जो मेन गेट की रखवाली कर रहे हैं, मिराकल इनके घर पर होने पाए साल के अंदर। आमीन। बोलो हालेलुया। हालेलुया। बाइबल बोलती है, करा दूसरा राजा 6:17 में यहाँ पर लिखा कि एलीशा एक दिन करा प्रार्थना कर रहा था, लेकिन उसी समय करा उसके दुश्मन उसको मारने के लिए आ गए, चारों तरफ से घेर लिया, और उसी समय उसके चेले छोड़कर भाग गए उसे। और उसी समय सब चेले भाग गए, लेकिन एक चेला वहां पर उसके साथ गेजी बैठा था और उसी समय प्रार्थना में शामिल था। और उसी समय उसने कहा, लेकिन वो चेला भी कहने लगा, अरे आंखें खोल, कह रहा एलीशा आंखें खोल, कह रहा कि देख, आंखें खोल कर देख, कह रहा देख चारों तरफ दुश्मन खड़े हैं, हमें मारने पर है। हो सकता है आपके सामने कोई कर्जा इतना बढ़ गया हो, आपके पति को कह रहा कि बैंक लोन वाले आप घर के गेट पर खड़े हो और आप प्रार्थना पर प्रार्थना करी जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कह रहा कोई किसी ने कोई कोर्ट केस हो गया हो, पुलिस वाले आपके बाहर खड़े हो, या कोई दुश्मन आपको मारने के लिए खड़ा हो, लेकिन आपका विश्वास प्रार्थना पर हो, लेकिन आप बार बार प्रार्थना पर प्रार्थना करी जा रहे हो, आपके घर के कह रहे हो, और चुप कर, बंद कर दे प्रार्थना, प्रार्थना 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 बंद कर, कुछ नहीं होने वाला तेरी प्रार्थना से। वो देख कर्जे वाले बाहर आकर खड़े हो गए हैं, वो देख मुस्टंडे बाहर खड़े हो गए हैं, वो देख कह रहा है आज कह रहा है कि तेरी गाड़ी उठाने वाले आ गए हैं, देख। लेकिन एलीशा को भी ऐसे चेला कह रहा था, कह रहा प्रार्थना बंद कर दे, कह रहा दुश्मन बाहर खड़े हैं, हम मरने वाले हैं, अब आंखों से कह रहा आंखें बंद मत कर, अब आंखें खोलने का टाइम है, कह रहा भाग ले यहां से। लेकिन उसने कहा रे, कह रहा परमेश्वर, उसने हाथ उठाया और उसने कहा परमेश्वर, कह रहा इसकी आंखें खोल दे। स्वर्गदूत ने दिखाया
कह रहा परमेश्वर ने अलीशा को दिखाया, कह रहा कि चारों तरफ स्वर्गदूत खड़े हैं। और उसी समय जब उसने हाथ उठाकर प्रार्थना किया, उसने कहा परमेश्वर मेरी तो आंखें तूने खोल दी, लेकिन आज इस चेले की भी आंखें खोल दे। उसने कहा देख ऊपर कौन खड़े हैं, और बाहर जाकर देखा अलीशा का चेला कहने लगा अरे ये क्या, चारों तरफ स्वर्गदूत ही खड़े हैं। हालेलुया। हैरान हो गया है, परेशान हो गया है, ये कहां से आ गए हैं। और फिर 5 मिनट के बाद उन स्वर्गदूतों ने सब शत्रुओं को मार दिया। हैरान हो गया है। अगर आज आप यहाँ पर ऐसा ही आपको डर लग रहा हो, आप घबराए हुए हो, लेकिन फिर भी आप संडे चर्च आते हो, लोग आपको बोलते हो, आपको कहते हो बंद कर दे तेरी प्रार्थना, अब तो करे के तेरा रिफ्यूजल लग गया है, अब तो तेरी गवर्नमेंट जॉब निकल गई है, अब तो नौकरी चली गई है, अब तो तू साल आइट्स में फेल हो गया है। लेकिन आज तुम्हें हाथ उठाकर कहना है परमेश्वर मेरी माँ की आंखें खोल दे, आज मेरे बच्चों की आंखें खोल दे, आज इनकी आंखें खोल दे कि मैं इस साल में बढ़ता चला जाऊंगा, मेरा घराना बढ़ता चला जाएगा। आज आपको जिद करने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं है। उन लोगों की आंखें जब तक नहीं खुलती, गवाही कई बार जब तक नहीं बनती, जब तक आप इस तरीके से प्रार्थना नहीं करते। लिख लो अपनी डायरी के अंदर कि परमेश्वर मेरे दोस्तों की आत्मिक आंखें खोल दे आज। आमीन। परमेश्वर मेरे पति की आंख खोल दे जो शराब पीता है, मुझे मारता है। कौन बचाएगा जब पति मार रहा होता है? क्या कर रहा होता है पति जब चांटे लगा रहा होता है? खड़ा हो जा शराबी, स्टैंड अप। पत्नी कहाँ है? शादी नहीं हुई, ठीक है। शराब पीते हो? जोर से बोलो। हाँ जी। मेरा हाथ इसके ऊपर टिका, खड़ा हो जा शराबी। कहता जी पींदा कितनी पींदा, कितनी पीता है? डट के पींदा है? हाँ जी। डट के पींदा भाई साहब, आप समझ रहे हैं? डट के पींदा, डट के, जब तक उल्टी बाहर ना आ जाए, डट के पींदा है। यहां बाइबल कह रही है इस बात के लिए, कह रहे कि पति क्या करता है? पति रात को शराब पीता है और पत्नी को चांटे लगाता है। पत्नी कहती है ठहर जा, मैं दस दिया तनु। और पति क्या कर रहा है? कुंडी लगी हुई है, जा बुला ले किसको बुलाना, चल, कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा। लेकिन आज रात ऐसी बहनों के लिए एक एंजल मदद करने आएगा। आमीन। दूसरा चाटा मारेगा, चक्कर खा के गिर जाएगा। विश्वास करना, आज रात मैंने कहा किसी बात के लिए डरे हुए हो तो सिर्फ यही कहना है परमेश्वर मैं इसको चंड नहीं मारने वाली, हो सकता है मैं इसकी पत्नी, और अगर मैं होती तो इसको चाटा ऐसे मारती, लेकिन नहीं। आज मैं क्या कर रहा हूं? मैं वैसे कर रहा हूं।